वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। एज यू ऑल नो, कई दिनों से हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो प्रीलिम्स व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इस सीरीज में से एक भी वीडियो लेक्चर मिस मत करना। ट्राई करना कि इन वीडियोस के क्रक्स नोट्स आप तैयार कर लो, एट द लास्ट मोमेंट उसे रिवाइज करके ही जाओ। ठीक है, विदाउट गेटिंग मोर डिले हम स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट टॉपिक इज रानी वेल्लू नचियार। रानी वेल्लू नचियार जो है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने किसी मॉडर्न हिस्ट्री की पर्सनालिटी से रिलेट कुछ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, कुछ स्टैम्पेज इशू किए, तो वो पर्सनैलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब समझना, जो रानी वेल्लू नचियार रही है, इन जरूरी नहीं है कि इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है इनका लोकेशन क्या रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। या फिर कई बार प्रीलिम्स में हमें कुछ चीजें टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट करने को आती है, तो वहां से क्वेश्चन बन जाए। सो कुछ चीजें याद रखना, जैसे कि रानी वेलु नचियार का अगर मैं बर्थ बोलूं तो 3 जनवरी 1730 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, रामानाथ किंगडम में इनका बर्थ हुआ था। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ रामानाथापुरम, रामानाथ किंगडम के प्रिंस की बेटी रही है ये। इनकी शादी हुई, उसके बाद इनकी जो शादी हुई वो शिव गंगा, हियर द लोकेशन इज इम्पोर्टेंट, शिव गंगा के प्रिंस से इनकी शादी हुई थी। अब अगेन अगर मैं शिव गंगा को लोकेट करूं तो प्रेजेंट डे तमिलनाडु से रिलेटेड ये लोकेशन है, शिव गंगा। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनका जो टाइम फ्रेम रहा है वो 1730 से लेकर के और आई थिंक 1780 तक, इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपना राजकाज संभाला, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और उस रीजन में अपना रूल किया। तमिल्स लोग इन्हें वीरा मंगई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, शी वॉज वेरी ब्रेव क्वीन। इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी विद द कोलेबोरेशन ऑफ हैदर अली एंड गोपाला नायकार। ये दोनों पर्सनालिटीज के नाम याद रखना। शी वेज्ड द वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स विद द हेल्प ऑफ दीज टू पर्सन्स। फर्स्ट वन इज हैदर अली एंड द सेकेंड वन इज गोपाला नायका। इतना ही इंपॉर्टेंट है रानी वेलु नचियार से। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज ई श्रम पोर्टल। कई बार ई श्रम पोर्टल मुझे द हिंदू न्यूज़पेपर में दिखता ही है और इम्पॉर्टेंट भी है, समझ लो। देखो, ई श्रम पोर्टल क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरनमेंट ने ई श्रम पोर्टल में मल्टी लैंग्वेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की, इसलिए अभी ये न्यूज में था। बेसिकली ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स को एम्पावर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। 2021 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्क फोर्स काम करती है उसका नेशनल डेटाबेस, सेंट्रल डेटाबेस तैयार करने के लिए ये ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आपके पास डेटा हो जाएगा जिससे कि उनको सोशल सिक्योरिटीज के बारे में पता रहेगा, वो सोशल सिक्योरिटीज को इन्हेंस कर सकते हैं और जो भी वर्किंग सेक्टर के लिए बेनिफिट्स रहते हैं वो उन्हें अवेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस विल स्ट्रेंथन अवर लेबर मार्केट। बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर का आप सेंसस करवा लेते हो, आपके पास डेटा रहता है उनकी क्या इनकम है, क्या वो कर रहे हैं, हर चीज अवेलेबल हो जाती है इजिली। बट ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर को बहुत कम लोग पूछते हैं। सो ई श्रम पोर्टल ने एक ऐसा नेशनल डेटाबेस तैयार कर दिया जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि भारत में कितने अनऑर्गेनाइज लोग हैं या किस किस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं या उन्हें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल के अगर फीचर्स की बात करूं तो इसमें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। हर एक पर्सन का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रहता है
इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंगल है, मतलब अगर आप बार बार सेक्टर्स को चेंज करो, एक बार आपने एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम किया, फिर कुछ टाइम बाद आप फ्लिप कर रहे हो या दूसरी जगह काम करना स्टार्ट कर रहे हो, यू नीड नॉट हैव टू री रजिस्टर योरसेल्फ। वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, वो सिर्फ एक बार आपको अलॉट हो जाएगा। Then multilingual support, grievance redressal mechanism, integration with employment and skill opportunity. बेसिकली ई श्रम पोर्टल का जो डेटा है वो BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो वेलफेयर बोर्ड है उनके साथ शेयर किया जाता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स की नीड है, दे विल एक्सेस दिस पोर्टल एंड दे कैन हैव द वर्कफोर्स फॉर द वर्क। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, the next one is Ujala scheme, उन्नत ज्योति by affordable LEDs for all. बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। इसमें क्या है, आप ना ट्रेडिशनल जो बल्ब वगैरह रहते हैं उनको एलईडी से रिप्लेस करने के लिए उजाला स्कीम लेकर के आ गए थे। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द उजाला स्कीम विच इज ऑल्सो नोन एज एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन ऑल हाउस होल्ड्स। देखो, हाउस होल्ड्स में जो यूजुअली वो मरकरी वाले लैम्प जलते थे या जो गोल्डन लाइट वाले लैम्प जलते थे, दे वर नॉट एनर्जी एफिशिएंट। उसमें एक तो बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट भी हो जाती थी और वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं थे। सो पावर सेक्टर को क्लीन बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए एलईडीज इंट्रोड्यूस किए गए थे और हर घर तक, हर हाउस होल्ड तक पहुंचाने के लिए 2015 में सरकार ने उजाला स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, हर घर जहां पर मीटर्ड कनेक्शन है वो एलिजिबल रहता है कि उसको उजाला स्कीम के तहत एक बल्ब दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, मतलब कि रिसेंटली द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट साइंड अ मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एमिंग टू मोबिलाइज 100 मिलियन टू फंड हाई इम्पैक्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। बेसिकली जो सोलर इंडस्ट्री में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, फाइनेंसिंग पार्टनर्स, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास पॉलिसी है, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, हर एक पर्सन को एक स्टेज में लाने के लिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड साइन किया गया है। ठीक है, देखो इसका मेन मिशन क्या है, पूरे ग्लोबल में, पूरे ग्लोबल लेवल पर चीज़ों को कोलैबोरेट करना, टेक्नोलॉजी को शेयर करना, फंड को शेयर करना, ताकि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज के पास टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर अप हो पाए डेवलपिंग कंट्रीज के पास। जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उन तक उनको सपोर्ट मिल सके, फाइनेंस मिल सके। ठीक है, इसके अंतर्गत तीन चार स्कीम्स, तीन चार इनिशिएटिव अनाउंस किए गए। फर्स्ट वन इज मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, इसे हमने डिस्कस कर लिया फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए। दूसरा, डिजिटलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। बेसिकली इसमें जो ये जो प्रोग्राम है इसमें ग्रिड सिस्टम को पूरा डिजिटलाइज करने की बात की जा रही है कि हमें रियल टाइम डेटा का एक्सेस मिल सके। ठीक है, एंड द third initiative is Entice 2.0 Energy Transitions Innovation Challenge. It's the platform designed to identify, nurture, and scale innovative solutions that have the potential to accelerate India's startup ecosystem and help achieve its sustainability goals. देखो, इसमें इनोवेटिव आइडियाज को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है कि ऐसे क्या सॉल्यूशंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें इंडिया के सोलर पावर सेक्टर में एक बूस्टअप मिल जाए। ठीक है, दैट इज इंटाइस 2.0 एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंजेस। सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस सीरीज की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जैक्ट आईएएस से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच।